साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटे करते, वक्त रूठने से लम्हे नहीं रूठा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया, टूटता तो नींद है, सपने नहीं टूटा करते। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इन दोनों नामों का मतलब ही एक ही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है, आप फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में क्लास 9th में आप गति चैप्टर पढ़े होंगे। गति चैप्टर में विस्थापन गति है। विस्थापन गति का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है कि अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कि आपके ही क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा बदतमीज टाइप के होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आगे सीट पे बैठना चाहते हैं, तो क्या जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें हटा करके वहाँ पे वो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। इस वजह से उनसे सभी लोग डरते हैं, इसलिए हट जाते हैं। तो वो अधिक क्रियाशील हुए। क्यों? क्योंकि वो किसी से डरते नहीं, इसलिए वो अधिक क्रियाशील यौगिक हुए। तो जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो क्या करते हैं, कमजोर को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर अभिक्रिया है, यहाँ पे तत्व है। जो तत्व है वह अधिक क्रियाशील यौगिक है। अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो चलिए लिखते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापन या प्रतिस्थापित करके उसका स्थान पर जुड़ जाते हैं, उसे विस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण
उदाहरण में ऐसा कोई भी तत्व ले लीजिए जिसमें कम क्रियाशील यौगिक हो और अधिक क्रियाशील यौगिक हो। जो अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील यौगिक को हटाकर स्थान ग्रहण कर लेता है। तो उदाहरण में हम दे रहे हैं क्या, Mg प्लस H2SO4 क्या है, H2SO4। अब इसमें अधिक क्रियाशील यौगिक क्या है, मैग्नीशियम है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर इसमें कौन सी क्या बनेगा यह हम बताने वाले हैं। अब आपको कैसे जाने कि इसमें अधिक क्रियाशील यौगिक कौन सा है और कम क्रियाशील यौगिक कौन सा है। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि आपको परमाणु क्रमांक आना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, ताकि आपको बहुत आसानी से चैप्टर खत्म हो जाए। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ईजी है। तो आपको परमाणु क्रमांक न याद हो तो अभी आप याद कर लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। कम से कम 20 परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए, 20 नहीं 30 20 से 30 परमाणु क्रमांक फिक्स है कि आपको आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, पहले से बता दे रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। हम आपको सिखाएंगे, इस वीडियो में हम सिखाएंगे, आपकी पूरी केमिस्ट्री सिखा देंगे, आप कभी भूलोगे ही नहीं। मैग्नीशियम 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अब इसमें कौन सा मिला सबसे कम क्रियाशील यौगिक, हाइड्रोजन कम क्रियाशील यौगिक मिला। अब मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करते हैं तो क्या होता है, 2 8 2। इसके बाहरी कक्षक में कितने गए, 2। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई, 2 हो गई। और इसका एक ही होगा, इसकी संयुक्ता एक ही होगी। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन गया है, तो ये बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसकी संयुक्ता उतनी होती है। या तो ये भी कह सकते हैं बाह्यतम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उसकी उतनी संयोजकता होती है। ये आपको बहुत आसान है, ये हर पॉइंट पे आपको याद दिलाएगा कि कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कि उसकी संयोजकता उतनी होगी। जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं और उसका अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितना त्यागता है उसकी संयोजकता उतनी होती है। तो ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। मैग्नीशियम का 2 है और इसका 1 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो हाइड्रोजन का क्या, हाइड्रोजन कम क्रियाशील यौगिक क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 1 है और मैग्नीशियम का 12 है। तो इसका 12 है, इसका 1 है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। जो कम क्रियाशील यौगिक है उसे प्रतिस्थापित हटा देगा। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 12 से अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैग्नीशियम से ज्यादा होता है सल्फर का, इसलिए सल्फर को नहीं हटाएगा। इसमें सबसे कम क्रियाशील हाइड्रोजन लग रहा है तो हाइड्रोजन को हटा देगा। जब हटाएगा तो उसके स्थान पे Mg चला जाएगा, हो जाएगा SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपका निकल जाएगा। ठीक है, बन गया क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बना, Zn प्लस H2SO4, इसका भी वही रिएक्शन होगा। जिंक का हमने कहा था कि आप परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक याद कर लीजिए। जिंक का होता है 20, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हाइड्रोजन को फिर हटा देगा तो हो जाएगा Zn SO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगा। तो बन गया क्या, जिंक सल्फेट। क्या बना, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है। या तो परिभाषा आपको लिखना है, इसके बारे में थ्योरी लिखना है तो किस प्रकार लिखेंगे, मैग्नीशियम की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस का प्रतिस्थापन हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। जिंक क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापित हो जाता है। तो अब हम बताने वाले हैं ये 2 विस्थापन अभिक्रिया आपका हो गया। अब बताएंगे 2 विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब बताने वाले हैं हम 2 विस्थापन अभिक्रियाएं। 2 विस्थापन अभिक्रियाएं है क्या चीज, 2 विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें 2
दो यौगिकों का आपस में क्रिया हो और उसमें क्रम विनिमय का स्थानांतरण हो जाए, क्रम विनिमय का स्थानांतरण हो जाए, उसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परस्पर दो यौगिकों का क्रम विनिमय स्थानांतरण हो जाए, उसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्रम विनिमय आप जानते हो, आप पढ़े होंगे 9 में, 8 में, 7 में, 6 में क्रम विनिमय नियम, वो भी मैथ में आप पढ़े हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि एक दूसरे का यौगिक का स्थानांतरण हो जाना, चेंजिंग हो जाना, बदल जाना या अपना स्थान बदल लेना। जैसे कि आप अपने क्लास में यह करते हो कि आप हमारी सीट पे बैठ जाओ, हम आपकी सीट पे बैठ जाएं, तो वही चीज़ है यहाँ पर यौगिकों के साथ यहाँ पे दो विस्थापन अभिक्रियाएं होंगी। जैसे आप क्लास में करते हो, आप हमारी सीट पे बैठ जाओ, हम आपकी सीट पे बैठ जाते हैं, तो ऐसा करते हो ना, तो सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। दो तत्वों में, दो यौगिकों में स्थानांतरण होगा, क्रम विनिमय नियम लगेगा। आप क्रम विनिमय नियम मैथ में आप पढ़ लीजिए, तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो हमने बता दिया कि जिस प्रकार आप सीट को चेंज कर लेते हो कि आप हमारी सीट पे बैठ जाओ और हम आपकी सीट पे बैठ जाए, तो वैसे यहाँ पे दो तत्वों के बीच में होने वाला है। देखिए किस प्रकार से इसका परिभाषा लिखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके यौगिकों में क्रम विनिमय स्थानांतरण, क्रम विनिमय स्थानांतरण होता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके यौगिकों में क्रम विनिमय स्थानांतरण होता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे दो विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए दो विस्थापन अभिक्रिया का। उदाहरण है हम किसी सोडियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ करा दें? NaCl, सोडियम क्लोराइड की क्रिया हम करा देते हैं जल के साथ, H2O। सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें सोडियम क्या है? पॉजिटिव है और इसमें क्लोराइड क्या है? निगेटिव है। ठीक है, यह भी हम इसमें ट्रिक सिखाएंगे कि आपका यौगिक किसके साथ जा करके बन करके निकलेगा। जल किसमें टूटता है? हम नीचे रिएक्शन बनाते हैं NaCl। जल किसमें टूटता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में। पहला यौगिक आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, पहला पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया। ठीक है, यह जानते हो? नहीं जानते तो हम ट्रिक भी सिखा देंगे कि आपको यौगिक कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, यह भी सिखा देंगे। आप बस हमारे वीडियो को
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बस आपको ध्यान से देखना है। बस सोडियम पॉजिटिव, ये निगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड निगेटिव। तो क्या करेगा, यह यौगिक इसके साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा क्या, सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, NaOH बना देगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा। क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी क्रिया, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। यह आपका ये Ag सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराने पर, सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के साथ कराने पर, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो आप जानते हो चुम्बक आप चिपकाए हो, चुम्बक बचपन में आप जब छोटी क्लास में थे आप घरों में चुम्बक पाते थे तो उसे चिपकाने की कोशिश करते थे, तो विपरीत आवेश क्या करता था, चिपक जाता था और उसे पलट करके चिपका देते तो क्या दूर भेजता था, हटाता था ना। तो वैसे यहाँ पे है विपरीत आवेश, क्या करेगा, ये नाइट्रोजन नाइट्रिक, अब इसमें क्या होगा, यह नाइट्रेट और सोडियम आपस में एक साथ निकल जाएगा और सिल्वर क्लोराइड एक साथ निकल जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, क्या बना, सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, अगर हमारा वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब लेकर आएंगे अगले वीडियो में आपको अपचयन अभिक्रिया और अपचायक अभिक्रिया।